अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तूबा शादात ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो ब्लॉग है पिछले एक हफ़्ते का है। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बना के पूरी एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है। आप सबको जैसे भी पता है कि भाई भाभी आए हुए थे, तो ये पूरा वीक पिछला हम लोगों का उन लोगों के साथ बिज़ी रहा और बहुत अच्छा हम लोग ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। तो ये जो वीडियो क्लिप है ये सुबह 6:30 बजे की है। हम सब लोगों का बहुत दिल कर रहा था कि बाहर नाश्ता करने का, और सब ने डिसाइड किया कि चलो भाई ट्रेडिशनल नाश्ता करते हैं। और हम लोग चले गए थे बंस रोड। एक्चुअली भाई भाभी के साथ बातों में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि सुबह कब हुई और रात कब हुई, और बच्चों की मस्तियाँ, पूरा दिन हमारा इसी तरह गुज़रता था। तो पूरी रात के हम सब जागे हुए थे और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो भाई नाश्ता करने चलते हैं। तो हम आ गए थे बंस रोड। ये देखिए एम्प्रेस मार्केट। यहाँ सुबह 7 बजे बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, और दोपहर में तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो बस जनाब हमने किया यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते में हमने मंगवाया था हलवा पूरी, अरबी पराठा और कचौरी। मंगवाया था हमने मठरी हलवा। बंस रोड का मठरी हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और यहाँ का बहुत मशहूर है। तो स्पेशली हम लोग वही मठरी हलवा यहाँ पे खाने के लिए आए थे। तो बस जनाब हमने अपना किया नाश्ता एंजॉय। और यहाँ देखिए बच्चों की हालत क्या हो रही है। सुबह सुबह ठंड भी अच्छी खासी हो गई थी, और अहमद सोकर उठे थे तो बेचारा अहमद सर्दी से कांप रहा था। और यहाँ पे हो गया था रात का टाइम, हम लोग मूंगफलियाँ खा रहे थे। और ये देखिए अहमद, उमर और ज़ैनब के अपने ताया ताई के साथ लाड उठवा रहे हैं, उनसे लाडियाँ कर रहे हैं। तो बस जनाब ये अगेन रात में हम लोग आ गए। वीडियो क्लिप रात का है, और हो रही थी कराची में बड़ी ज़ोर और शोर से बारिश, गरज चमक के साथ, और मौसम बड़ा ही ठंडा और ज़बरदस्त सा हो गया था। तो हमने सोचा कुछ अच्छा सा खाया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मौसम की मुनासबत से हमने डिसाइड किया कि चलो भाई निहारी खाने चलते हैं। और 5 स्टार पे निहारी बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है दिल्ली सुहेल की। तो बस हम लोग वहीं खाने आ गए थे, और साथ ही साथ बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा माहौल सा एक बन गया था। और हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, खाना, मौसम और एक फ़ैमिली टाइम। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। हम सब माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छे मूड में फ़ैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। दरअसल भाई भाभी बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो वो स्पेशली अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए बच्चों के पास आते हैं, या मैं बच्चों को उनके पास ले जाती हूँ। साल में हमारा एक ऐसा ट्रिप ज़रूर लगता है कि बच्चे अपने ताया ताई के साथ एक्सक्लूसिव टाइम एंजॉय कर सकें। तो इस दफ़ा भाई भाभी हमारे पास आ गए थे, और बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपनी निहारी एंजॉय। और कड़क सी ये तंदूर की रोटी और साथ ही मगज़ नली निहारी, आहा मज़ा आ गया था। और मुझसे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था, इतनी मज़े की ये निहारी होती है। जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें पता होगा कि सुहेल की निहारी यहाँ पे कितनी मशहूर है। तो बस जनाब इतना हैवी खाना खाने के बाद हमारा दिल किया कि भाई घर नहीं जाया जाए और हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और बाहर चल के चाय या कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो हम आ गए थे सी व्यू। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो चाय पीने के लिए सी व्यू से बेहतरीन जगह कोई और हो ही नहीं सकती। तो बस हम आ गए थे सी व्यू, और यहाँ तो और ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और ये देखिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब का मज़ार भी आ गया था, और यहाँ पे हमने की अपनी चाय इंजॉय। मैंने अपने लिए ग्रीन टी मंगवाई थी गुड़ के साथ। गुड़ के साथ ग्रीन टी का मज़ा ही अलग है, और बाकी सब ने अपने लिए चाय मंगवाई थी। यहाँ आते आते थोड़ी बारिश रुक गई थी और मौसम भी अच्छा खासा ठंडा हो गया था, तो चाय का तो मज़ा ही आ गया। और यहाँ ज़ैनब की और उसके काका की बातें चल रही हैं। ज़ैनब माशाल्लाह हमारे घर में नॉन स्टॉप बोलती हैं, हमारे घर का तोता है और हमारे घर की रौनक भी है। तो बस अब इसके साथ ही हल्ला गुल्ला कर रहे थे हम लोग माशाल्लाह। और ये रही मेरी गुड़ वाली चाय, ग्रीन टी,
और देन फिर हम आ गए थे साहिल समंदर पे। अभी आपको अंधेरे की वजह से साहिल समंदर नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। ये देखिए जो अंधेरा अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे सामने पूरा समंदर है। और यहाँ उमर और उमर की अनिया उमर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी अनिया से माशाल्लाह। तो बस जनाब यहाँ पे आ गया था भाई भाभी के जाने का टाइम। ये रात की वीडियो है, उनके जाने से एक दिन पहले की। और मैंने कुछ उन्हें खाने पीने की चीज़ें पैक करके देनी थी, तो बस शहज़ाद यहाँ पे सॉरी उनकी चीज़ें ही पैक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कराची में ही बहुत मज़े की मिलती हैं। तो बस यहाँ पे शहज़ाद ने किया सामान पैक। और जनाब ये मेरे बच्चों के लिए सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है, मेरी बच्चों के लिए क्या, हम सब के लिए, भाई भाभी के लिए भी बड़ा हार्डेस्ट टाइम होता है बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ बोलना, गुड बाय कहना। और ये देखिए अहमद का हाल क्या हो रहा है। अहमद की जान बसती है काका में, मतलब उनके ताया में, और उनकी ताया की जान बसती है अहमद में। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन दोनों का एक दूसरे से अलग होना। और ये देखिए किस तरह काका उसे संभाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं ये वीडियो देख के बड़ी इमोशनल हो गई। और बस ये जिस दिन जाना था भाभी को, ये दोपहर का टाइम है और मैं भाभी के लिए सैंडविचेस वगैरह बना के दे दी थी। एक्चुअली भाभी ने सफ़र की वजह से कुछ ख़ास खाना पीना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कुछ सैंडविचेस वगैरह हल्का फुल्का सा बना के दे दूँ, ताकि वो सफ़र में कुछ खा सकें और ज़्यादा हैवी भी ना हो। और ये वीडियो क्लिप अहमद शूट कर रहे थे और साथ ही साथ मुझसे बातें भी कर रहे थे कि मम्मा मुझे भी सैंडविचेस खाने, और उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। और बस जनाब आ गया जाने का टाइम। शहज़ाद जो है वो सामान रखवा रहे थे गाड़ी में, और बच्चे और हम सब भी रेडी हो गए थे, भाभी को सी ऑफ करने जा रहे थे। तो ये आ गए हम सुराबगोड़। यहाँ से सारी जो इंटरसिटी बसें चलती हैं कराची से, वो यहीं से चलती हैं। और बस हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रश मिला। और लीजिए जनाब ये आ गए हम फैसल मूवर्स। भाई भाभी फैसल मूवर्स के थ्रू चले हैं, क्योंकि ट्रेनें आजकल सही से चल नहीं रही हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन आजकल जो है वो बस का है कि बस में आप सेफ़ली, ख़ास तौर पे फैसल मूवर्स में आप सेफ़ली सफ़र कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे अपने अनिया और काका को। और ये उनकी बस भी आ गई, और जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, अहमद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ताया और ताई का जाना, और उनका बस इस तरीके से रोना धोना स्टार्ट हो गया था। इनको देख के हम सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। ज़ैनब ने भी एक रोना धोना मचा दिया था। और उमर थोड़ा सा सब्र वाले बच्चे हैं मेरे, उमर थोड़ा संभल गए थे, उनका पहले से ही हमने माइंड बना दिया था। और ये देखिए जनाब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने प्यारों को गुड बाय कहना, अल्लाह हाफ़िज़ कहना। और मुझे भी संभलने में घर पे आके हर चीज़ बहुत अजीब सी लग रही थी, घर बहुत सूना सूना हो गया था मेरा। तो हम सबको मेंटली तौर पे सेट होने में कोई 3-4 दिन लग ही गए। और बस जनाब उसके बाद हम बच्चों को लेके निकल गए थे बाहर, ताकि बच्चे थोड़ा बहल जाएं। हम लोग लस्सी वस्सी पीने लग गए थे। तो जनाब ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।